एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। आज उसके लिए बना रहे हैं हम क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप की सबसे पहले लेंथ ले लेंगे। लेंथ लेने के बाद में इस 1 इंच 1.5 इंच हमें ओवरलैप करना होगा, तो उसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। फोल्ड साइड हम अपनी साइड रखेंगे, ओपन साइड हम दूसरी साइड रखेंगे। क्रॉप टॉप के लिए हमें ये करना होगा। अब मैं यहाँ पे 0.5 इंच नीचे उतर रही हूँ ताकि मैं शोल्डर डाउन कर सकूँ। अब मैं फुल शोल्डर का हाफ मेजरमेंट ले रही हूँ, कितना आया है मेरा। और फिर मैं उसका मार्जिन के लिए ले रही हूँ, मैं चेस्ट ले रही हूँ, चेस्ट का मार्जिन ले रही हूँ। और उसका मैं फिर इनका हाफ करके फ्रंट क्रॉस निकालूंगी मैं यहाँ से। फ्रंट क्रॉस निकालने के लिए हमें ये इस बॉक्स का हाफ करना ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन लगा लूंगी। यहाँ पे मुझे मार्जिन लेना भी बहुत ज़रूरी है, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। अब मुझे यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे मेरा कितना गैप है, उतना ही मुझे ऊपर चढ़ना होगा। और ऊपर चढ़ने के लिए मुझे फिर वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे मुझे चेस्ट का निशान लगाना होगा। चेस्ट का निशान लगाने के बाद मैं आर्मोल से शेप दे दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से निकली है। आर्मोल की शेप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच लूजिंग। अच्छे से जो निकलता है वो यही निकलता है, वहां पे हम 1.5 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब मुझे ये जो मैंने फ्रंट क्रॉस लिया था, मैंने 5.5 पे लिया था। मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब मुझे नेक विड्थ लेनी होगी। नेक विड्थ है मेरी 2.5 इंच, और 3 इंच मैं नीचे उतर रही हूँ। आर्मोल की शेप से मैं शेपर से मैं ये शेप दे दूंगी। देखना कितनी अच्छी आई है, वाओ ब्यूटीफुल। अब मुझे यहाँ पे मार्जिन लेना होगा नीचे। मार्जिन लेने के लिए मैं से फिर से चेक कर रही हूँ कहीं मेरी गलत तो नहीं हो गया। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने, अब इसको ऐसे ही एज इट इज हम रख के कपड़े पे कटिंग कर लेंगे, वो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब मैं ये बाजू को स्टिच कर रही हूँ। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ रख के स्टिच करना है, इन पर टॉप स्टिच भी लगाना है जैसे नॉर्मल सिलाई लगाते आए हैं हम अभी तक। लेकिन बिगनर्स के लिए है ये, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। अब ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैं देख लूंगी कहाँ पे मुझे सिलाई लगाने हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं इस पे स्टिच लगा लूंगी। ये देखिए, ये मैंने, अब मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ सर लाइनिंग खोलने के बाद। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और हमें कदम कदम पे ही हमें प्रेस का सहारा लेना होगा। प्रेस से हमारी जो कोई मिस्टेक होती है हम उसे छिपा देते हैं। अब ये मैं फ्रंट पे पार्ट ले रही हूँ, फ्रंट पार्ट पे भी मैं ऐसे ही टॉप स्टिच लगा लूंगी। ये मैंने एक पट्टी कट करी थी जो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। यहाँ ये मुझे पलटने के लिए चाहिएगा कॉलर, तो उसमें मुझे लाइनिंग थोड़ी दिखानी है, मैन फैब्रिक का ही मैंने पीस कट करा है। ये देखिए मैंने क्रॉस में ये पीस कट किया। और अब मैं इसके ऊपर ऐसे ही देख के अच्छे से लगा लूंगी, वरना दोनों साइड एक साथ में आ जाते हैं। हमें ये स्पेशली ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे स्टिच करना है। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अगर आप कहोगे कमेंट करोगे तो मैं इसे एक अलग से वीडियो बना दूंगी छोटा टॉप के साथ में। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा ये स्टिच हो गया। अब मैं मैन फैब्रिक पे रख के मैं लाइनिंग को स्टिच कर दूंगी। आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से स्टिच कर रही हूँ। ये मुझे कॉर्नर बनाने होंगे यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे ना सुई की जो नडल है वो अंदर ही होनी चाहिए, तभी मेरे कोने अच्छे से निकलेंगे। यहाँ पे मुझे नीचे भी ऐसे ही निकालने होंगे। अब मैं दूसरे पार्ट पे भी ऐसे ही स्टिच लगा रही हूँ। बिल्कुल प्रेस की हेल्प से मैं इसे बिल्कुल अच्छे से सेट करूंगी। जो कुछ मिस्टेक हुई भी होगी तो वो एकदम छिप जाएगी। फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है अगर हम प्रेस का सहारा लेते हैं हर एक स्टिच के बाद। अब मैं जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है मैं उसकी कटिंग कर लूंगी। मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ये देखिए मैं फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है मैं उसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद
मुझे यहाँ पे टॉप स्टिच लगाने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रेस से ही अच्छे से सेट कर लूँगी इसे। इसके सारे कॉर्नर मैंने बहुत अच्छे से निकाल लिए हैं। ये देख, ये मैं फिर भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ एक सिलाई, लेकिन ये अच्छी नहीं लगेगी, मुझे लग रहा है मुझे निकालना पड़ेगा ये। ये नीचे वाली सिलाई की बात कर रही हूँ मैं, टॉप स्टिच लगाते हैं जो। नहीं, नहीं चला मेरा काम इससे, मुझे निकालना पड़ा ये। अब मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। जो हमारा नेक विड्थ है वहाँ से हमारा मैच होना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर की तरफ हम चाहे इससे थोड़ा आगे-पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक विड्थ की तरफ ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। क्योंकि शोल्डर की तरफ रहेगा तो वो थोड़ी-थोड़ी सी फिनिशिंग में कट जाएगी। अब मैं बाजू में थोड़े-थोड़े से चुन्नट डालूँगी प्लेट। वो मैं पेचकस की हेल्प से ही डालूँगी, छोटे पेचकस की हेल्प से। पहले मैं इस पे टॉप स्टिच लगा रही हूँ। जो मुझे अनइवन दिख रहा है वो सब मैं कटिंग करके बाहर निकालूँगी। ये देखिए मैंने 2-2 इंच की दूरी पे मैंने ये निशान लगाया है सेंटर से। अब मुझे ये जो अलग से दिख रहा है ये सब मैं कटिंग कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए और आपको ये चीज़ कैसे अच्छी लगी, ये वीडियो कैसी लगी आपको? इसकी अगर आपको हेल्पफुल जानकारी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। अब मैं यहाँ पे छोटे-छोटे से चुन्नट लगा दूँगी। इससे बहुत अच्छा बाउंस बनेगा। देखिए कितना प्यारा लगेंगे ये। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब आप मेरी बाजू देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं इसमें प्रेस नहीं कर सकती क्योंकि ये जो बाउंस है ये खत्म हो जाएगा। मैंने इससे पहले जो कुछ प्रेस करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ उस पे। अब मैं मेन फिटिंग लगा रही हूँ। ये छोटी बच्ची का, ये 7-8 साल की बच्ची का है ये। बहुत ध्यान से आपको रखना होगा। हर धागे को आपको साथ के साथ कटिंग करना होगा। ये आपको अपनी हैबिट में लाना ही होगा क्योंकि तभी फिनिशिंग नज़र आती है। ये देखिए, अभी आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं किस तरीके से प्लेट डाल रही हूँ इसमें। ये प्लेट डल जाएँगे। कितना अच्छा लुक आया है इसका। ये दूसरी बाजू भी मेरी तैयार हो गई है। इस पे भी मैं मैन फिटिंग लगा लूँगी। मैन फिटिंग लग जाएगी, उसके बाद मैं इसको अटैच करूँगी। ये देखिए मैं इसे सेट कर रही हूँ, कितने अच्छे से ये बन के आया है। अब मैं इसमें इसको अटैच करूँगी। पहले मैं मैन फिटिंग लगा लूँगी कोट के ऊपर। ये देखिए, अच्छे से इसे सेट करना होगा, ओवरलैप करना होगा तो ओवरलैप हो जाएगा ये। पहले मुझे इसका सेंटर निकालना होगा, सेंटर निकालने के बाद उसके बाद ही फिटिंग अच्छे से लगेगी इसमें। ये देखिए, कितने अच्छे से मैं लगा रही हूँ इसमें। बहुत अच्छे से मैंने ट्रायंगल की शेप से मैं सीधी लाइन लगा लूँगी इसमें। ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये मुझे निकालना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसको लॉक कर लूँगी अच्छे से ताकि सिलाई निकले ना। मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी मेन फिटिंग की। अब मुझे इसमें बाजू अटैच करने होंगे। बाजू में मेन जो मुझे कपड़ा है मेरा जो कोट का है वो मुझे उल्टा रखना होगा और बाजू मुझे सीधे करके तब अटैच करनी होगी इसके अंदर डाल के। ये देखिए, मैं बहुत अच्छे से धीरे-धीरे इसकी सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही लगाना होगा।
ये इसकी स्टिच खुल गई, मुझे फिर से लगानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जहाँ पे भी आप स्टिच कटिंग करते हो, मैन फैब्रिक हो या कोई भी हो, तो वहां पे लॉक लगाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब हम इसे लगा लेंगे अच्छे से। थोड़ा ध्यान से लगाना होगा। बाजू को हमें कभी नहीं खींचना होता। मेन फैब्रिक जो होता है हमारा, जिसमें हम अटैच कर रहे हैं फ्रंट और बैक क्रॉस, वहां से हम थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं इसे, कपड़े को, लेकिन बाजू को नहीं खींचना होता हमें। ये देखिए कितने अच्छे से अटैच कर रहे हैं उसे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मुझे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कमी है मेरी वीडियो में। ये देखिए मैं फैब्रिक को मोड़ रही हूँ, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें फिटिंग वाला, उसे मोड़ने के बाद मैं फिर से दूसरी बाजू अटैच कर रही हूँ। बहुत ध्यान से लगाना होता है ये सिलाई। देखिए कितने अच्छे से लगाते जा रहे हैं मैं। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स इसमें भी आते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, करते करते अभ्यास होता है। किसी चीज को भी सीख रहे हैं, छोटे बच्चे को भी अगर कुछ सिखा रहे हैं तो वो भी एक बार में सही नहीं लिख पाता। उसको भी काफी टाइम तक अभ्यास करना कराना होता है, उसके बाद ही वो लिख पाता है ठीक से। ये देखिए, ये मैंने कॉलर कट कर लिया। अगर आपको कॉलर की वीडियो चाहिए या मार्किंग की, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। अब मैं इस पे स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं स्टिच लगाने के बाद मैं इसे ओपन कर लूंगी। ये देखिए, बिल्कुल पेस्टिंग के पास पास ही हमें ये लगानी होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना होगा, क्योंकि इसका अंदर जाने के बाद कोई काम नहीं है, या अनफिनिशिंग ही देगा। फिनिशिंग के लिए हमें कटिंग करनी ही होगी, और ये नोचेस लगाने बहुत जरूरी है ताकि हमें कोई रिंकल्स ना मिले। ये देखिए मेरी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद मुझे इस पे प्रेस करनी होगी काफी अच्छे से। मैं इसे सेट सेट कर लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। ये जो मुझे अभी भी बाहर बाहर का दिख रहा है ये अनइवन, तो मुझे ये कटिंग करना होगा। तब तक के लिए मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसे सेंटर से अटैच करना शुरू कर रही हूँ। आप भी सेंटर से ही अटैच करना इसका। ये देखिए कितने अच्छे से लगा रही हूँ मैं इसे। फिर इसको पलटी करने के बाद मैं एक स्टिच और लगाऊंगी इसमें, ताकि मेरी जो स्टिचिंग है वो खुले ना। ये देखिए मैं इसे पलट लूंगी। ये जो मैंने पीछे फैब्रिक लगाया है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये भी कभी कभी गलत स्टिच हो जाता है, जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए। ये जो अस्तर वाला पॉइंट है ये हमें पीछे की साइड रखना होता है, यानी कि फ्रंट में।
अगर वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा ध्यान से लगाना होगा ये स्टिच, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है। अब मैं इसे पलटी करके थोड़ा पहले प्रेस से सेट करूँगी। सेट करने के बाद मैं इस पे टॉप स्टिच लगाऊँगी। टॉप स्टिच भी थोड़ा हमें ध्यान से लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो हमें तुरपाई करनी है। मैं इसे हटा दूँगी तुरपाई करने के बाद। थोड़ी बड़ी करके लगा रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, कितने ध्यान से लगा रही हूँ इसे। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये। ये देखिए, ये बन गया मेरा, टॉप स्टिच लग गई है इस पे। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तब तक के लिए